हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ओल्ड ट्रेड के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो फर्स्ट ईयर से हैं, चाहते हैं अपने आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, चाहे आपका आईटी मेन एग्जाम हो या फिर बेक एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो अच्छे मार्क्स के साथ सफलता हासिल करना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक इनपुट डिवाइस है। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये है कंप्यूटर से रिलेटेड। आपको पता होगा कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, कुछ इनपुट डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती है, और एक होता है इसमें सीपीयू। ठीक है, इन भागों से मिलकर मेनली कंप्यूटर बना होता है। यह है आपका मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है एक तरीके से, जिसके ऊपर हम जो भी अपने ऑपरेशंस है उनको हम देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, वो जो है मॉनिटर होता है। सीपीयू एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोग्राम, आप इसे कह सकते हो, सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली सीपीयू ही है। ठीक है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस कुछ होती है, जैसे कीबोर्ड है, इसके अलावा आपका माउस है, इसके अलावा आपके पास में जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जो है आप लोगों के पास में आता है स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। ये जो मॉनिटर है ये खुद अपने आप में एक आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन भागों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। इसी से रिलेटेड देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनपुट तो यहाँ पे देखिए, स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक जो है, गेम्स वगैरह जो है खेलने के लिए जॉय स्टिक का काम जो है, जॉय स्टिक का उपयोग किया जाता है, और ये जो है एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं गाइस इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने का ताकत, कमजोरी, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है। देखो समझना, अपने पर्सनल व्यक्तित्व पर विचार रखने की ताकत, कमजोरी, ये सब कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। ये विश्वास नहीं कहलाता, ना ही मिथ कहलाता है, ना ही थ्रीट कहलाता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम कहते हैं आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब खुद के बारे में क्या कमजोरियां हैं, क्या वीकनेस है, खुद की क्या स्ट्रेंथ है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखना क्या कहलाता है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। बड़े अक्षर का उपयोग देखो यार कहाँ करते हैं, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो बड़े अक्षर का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट राम इज गोइंग टू जयपुर, राम इज गोइंग टू जयपुर। ठीक है, या फिर सपोज दैट कि लॉयन इज लिव्स इन जो है फॉरेस्ट, जंगल में रहता है, तो एल जो है स्टार्टिंग, कोई भी सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल आएगा। नेम ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन है, सपोज दैट जैसे मैंने राम यहाँ पे लिखा, या फिर आप कहीं पर भी लिख दो राम इज ए गुड फ्रेंड ऑफ श्याम, तो आगे जैसे श्याम आएगा उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा। नेम ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस मतलब स्थान, जैसे मान लो जयपुर है, ठीक है, राजस्थान है, इंडिया है। ठीक है, तो जो भी प्लेसेस है, जो भी स्थान है, उनके नाम का फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल लेटर ही होता है, बड़ा अक्षर ही होता है। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, तो सभी का बड़ा अक्षर होता है, इसीलिए सब से ऊपर, ये सबसे ऊपर लिखा हो, ऑल ऑफ द अबव मतलब ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी जिसे कहते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये सब के ऊपर। ये थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए ऐसा जो है लिखा गया है, बाकी उपरोक्त सभी जो है इसका मतलब आप समझ लीजिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो तीनों के क्या ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। बढ़ते इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। कार्यपत्रक, फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन वन और मोर वर्कशीट। वन और मोर वर्कशीट किस में होगी,
एड्रेस बार में नहीं होती, डॉक्यूमेंट में नहीं होती, वर्क फाइल में नहीं होती, वर्क बुक में होती है। वर्क सीट किस में होगी? वर्क बुक में ही तो होगी भाई। वर्क सीट जो है, वर्क सीट वो वर्क बुक में होती है। कहाँ होती है? वर्क बुक में। वर्क सीट जो है वर्क बुक में होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन देखो यार गूगल होता है। गूगल आप जो भी क्रोम वगैरह है यूज लेते हो, ये एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, काफी बार ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना होता है? आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस जो है 38% होगा। कितना होगा गाइस? 38%। याद रख लीजिएगा, टोन ऑफ वॉइस 38%। टोन ऑफ वॉइस 38%। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके डायरेक्टली आंसर आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। टोन ऑफ वॉइस जो है 38% रोल होता है। नेक्स्ट देखो, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। एक बाइट देखो समझिएगा यार, एक बाइट जो है ना वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। 4 बिट का समूह है, एक निब्बल कहलाता है। 4 बिट एक निब्बल कहलाता है, ठीक है। और 1 किलो बाइट जो है इसमें 1024 बिट होते हैं। ये बाइट होते हैं। किलो का मतलब 1024 बाइट होंगे, 1024 बाइट। और 1 जीबी जो होता है, जीबी, इसमें 1024 केबी होगा, 1024 केबी। ऐसे एक तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर? 8 बिट के बराबर, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सी है? व्यक्तिगत कमजोरी देखो, आत्मविश्वास व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, हार्ड वर्किंग कमजोरी नहीं है, एक्टिव ये भी कमजोरी नहीं है, तीनों ऑप्शन है नहीं। आलसी होना तो कमजोरी तो है। पर्सनल वीकनेस है, पर्सनल वीकनेस व्यक्तिगत कमजोरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, एक्सेल सीट होती है, एक्सेल सीट ऐसी होती है, ठीक है। उसमें ये रो है और ये ऐसे जो होते हैं ये कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम जहां कट रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर है। आउटपुट देखो, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, राइट। और इसके अलावा जो प्रिंटर होता है वो भी, प्रिंटर तो ऑप्शन में है ही, खैर ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एथिक्स मतलब नैतिकता। और नैतिकता का मतलब होता है अपने खुद का जो एक हुसूल होता है ना, जिसे कहते हैं यार ये मेरा हुसूल है, ये चीज़ मेरी है, मेरे आचरण में ये चीज़ है, ये मेरे सिद्धांत में नहीं है, ये खुद के नैतिकता कहलाती है। तो रोजगार कौशल तो आएगा नहीं, समाज से संबंधित नहीं है, एक शहर का नाम बिल्कुल नहीं है। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे झूठ बोलना मेरी नैतिकता में नहीं है, तो क्या हो गया? वो मेरे आचरण में नहीं है। तो अपने आचरण में क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें कंफर्म करना, ये चीज़ें तय करना, डिसाइड करना, ये सब क्या है? नैतिकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है? वर्णनात्मक शब्द कौन सा? वर्णन कर रहा है मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग मतलब किसी चीज़ की विशेषता के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई चीज़ कैसी है। तो देखो यार, ईट खाना ये विशेषता है नहीं, रिपेयर करना ये विशेषता नहीं है, सूप ये भी नहीं, गरम हाँ ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे वाटर है, वो ठंडा है कि गर्म है, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना कि यार वो गर्म है,
ठीक है। हॉट मतलब गर्म है, अब वो ठंडा होता तो वो कोल्ड होता, ठीक है। तो वर्णन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोल रहे हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट में एम का अर्थ क्या है। देखो यार, स्मार्ट का मैं पूरी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। स्मार्ट में टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, ठीक है, टाइम बाउंड। आर का मतलब होता है रिलेवेंट, रिलेवेंट। ए का मतलब होता है अचीवेबल, अचीवेबल, ठीक है। एम का मतलब होता है मीजरेबल, एम का मतलब यहाँ पे दे रखा है मीजरेबल, ठीक है। और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। काफी बार ये जो है फुल फॉर्म पूछी गई है स्मार्ट की, ठीक है। तो एम का मतलब पूछा है इसने फिलहाल मीजरेबल, अगर एस का पूछे तो स्पेसिफिक, टी का पूछे तो टाइम बाउंड, ठीक है, ए का पूछे तो अचीवेबल, आर का पूछे तो रिलेवेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एम का मतलब वो हमसे पूछा था, एम का अर्थ क्या होता है स्मार्ट में, तो मीजरेबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। यस, बहुत इजी सा है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सफल लोग जो है अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक व्यक्ति के रूप में उसके पास मौजूद क्षमताएं और गुण जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। गुण और क्षमताएं उसको बोलते हैं पर्सनल स्ट्रेंथ, गुण और क्षमताएं उसको बोलते हैं पर्सनल स्ट्रेंथ, मतलब पर्सनल ताकत, व्यक्तिगत ताकत, ठीक है। खुद की जो क्षमताएं, जैसे मान लो कि आप जो है पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड हो, इसका मतलब है ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप क्या है, होशियार हो। आप दौड़ बहुत तेज सकते हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो आपकी वीकनेस है, कमजोरी है, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। मौखिक संचार, मौखिक संचार तो क्विक होता है, ये लाभ है। फीडबैक इज इमीडिएट, ये भी सही है। इट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। ये तीनों तो लाभ है। पूछ रहा है कौन सा, नॉट अ बेनिफिट मतलब लाभ नहीं है। इट इज फॉर रिकॉर्ड मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते यार, ये इसका लाभ नहीं है। इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए होता नहीं है। बोलेंगे यार, दूसरे को कहा कि यार तुम जो है मेरे घर पे आ जाना, तो वो रिकॉर्ड थोड़ी हुआ। अब आप कहोगे नहीं सर रिकॉर्ड करके रख ले तो वो फिर डिवाइस का यूज लेना पड़ेगा। बाकी जनरली आपने मौखिक रूप से कहा तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये फायदा नहीं है। जैसे मान लो लिखा, आपने लिखा तो वो पेपर में लिखा हुआ पड़ा है आपके पास में, लेकिन आपने बोल कर कहा था, वो कहाँ है तो पता नहीं कहाँ गया, है कि नहीं, आवाज था, साउंड था, ठीक है। तो रिकॉर्ड, ये इसका फायदा नहीं है, ठीक है। उसका कोई प्रूफ बचता नहीं अपने पास में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मार्ट का देखो एक और क्वेश्चन आया इसी पेपर में, आप सोच के देखो। स्मार्ट में एस का मतलब, अभी मैंने बताया था, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस दिमाग से तरोताजा, पूरी तरह हेल्दी, पूरी तरह प्रेजेंट, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, उपस्थित, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो आपका दिमाग पूरा का पूरा जो है, जो चीजें मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उनको सुनने में पूरा आपका दिमाग है। ऐसा नहीं कि आप सुन यहाँ रहे हो, दिमाग में ख्याल कुछ और किसी के आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं यार। वो चीज जो है माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस मतलब मैं क्या कह रहा हूं और मैं ही क्या कह रहा हूं, यही आपको समझ में आ रहा है, इसी को बोलेंगे माइंडफुलनेस, राइट। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उसे संक्रमित करता है, ये तो आप बता दोगे वायरस कहलाएगा। संक्रमित कर देगा किसी चीज को, वायरस। अपने मोबाइल में वायरस आ जाए, कोई हैकिंग कोई एप्लीकेशन आ जाए, उसको आप इंस्टॉल कर दोगे तो वो क्या आ गया, एक ऐसा प्रोग्राम आ गया जो आपके मोबाइल को हैक कर लेगा, यानी कि वायरस आ गया वो आपके फोन में एक तरीके से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। छोटी दूरी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, बड़ी दूरी हो तो वाइड एरिया नेटवर्क। देखो समझना, LAN छोटी दूरी के लिए काम में लेते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
WAN बड़ी दूरी के लिए जो नेटवर्क होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अभी जो है छोटी दूरी के लिए पूछा था, इसलिए राइट आंसर हुआ LAN ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? अब ये भी आप इजीली बता दोगे, प्रेजेंट समय में तो फोन पे से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, गूगल पे से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो यार समझना, ये गूगल पे लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर गूगल पे क्या आ गया? गूगल पे का ही वर्जन है गूगल पे। जनरली अपने यहाँ पे जो है इंडिया में गूगल पे ही यूज में लेते हैं। ठीक है, गूगल पे। अब इसके बाद में पेटीएम का भी हम यूज में लेते हैं। इंडिया पे ये नहीं है भाई, ये प्रयोग में नहीं लिया जाता इंडिया पे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑनलाइन भुगतान के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सक्रिय आवाज में कौन सा है, मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा है? एक होता है पैसिव वॉइस और एक होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, पूरा रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा तो समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे बाई लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? बाई। ये तीनों में बाई लिखा हुआ है, इट मीन्स ये तीनों कौन से हैं? पैसिव वॉइस है। और ये है एक्टिव वॉइस। राम हैज पास द एग्जाम, एक्टिव डायरेक्टली कहा गया है। राम हैज पास द एग्जाम, राम ने एग्जाम पास कर लिया, तो ये डायरेक्टली कहा गया सेंटेंस है, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज में लेते हैं? कट कमांड के लिए, कट कमांड के लिए कौन सा यूज में लेते हैं भाई? कट कमांड के लिए हम यूज में लेते हैं कंट्रोल एक्स। कट कमांड के लिए कौन सा यूज में लेते हैं? कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स, कट कमांड के लिए कंट्रोल एक्स हम यूज में लेते हैं। हाँ, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी जो है पेस्ट के लिए यूज में लेते हैं। ये सिलेक्ट ऑल के लिए यूज में लेते हैं, सिलेक्ट ऑल। ये कॉपी के लिए यूज में लेते हैं, ये पेस्ट के लिए यूज में लेते हैं, और ये जो है कट के लिए यूज में लेते हैं, कट के लिए। ठीक है, सिलेक्ट करके और कंट्रोल एक्स दबा दोगे तो जितना सिलेक्ट किया है वो कहीं गायब हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। राइट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा नहीं है यार? देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ए, एंड और द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं, कौन सा नहीं है? ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं, बचपन से आप पढ़ते हो। इन आर्टिकल नहीं है, इन प्रीपोजिशन होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से देखिए 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल पेपर है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर मैं लेकर आऊँगा, फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।